अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुज़श्ता शाम वादी के कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की हुई बारिश। आज भी जम्मू और जनूबी कश्मीर के बाज़ इलाकों में हुआ बारिश का एक और दौर। 11 से 13 जुलाई तक दर्जे हरारत में फिर होगा इजाफा। महकमा मौसमियात। कई सरकारी महकमों के पोर्टल बेकार रहने से गोल्डन कार्ड और मैरिज असिस्टेंट स्कीम के तहत ऑनलाइन इंदराज में दिक्कतें, लोग परेशान। स्कूल टाइमिंग पर वालिदैन में नाराजगी, वजीर तालीम ने नजर सानी का दिया यकीन। पुलवामा जिले में कई सड़कें खस्ता हालत में और किश्तवाड़ को सयाहती नक्शे पर लाने का मुतालबा पकड़ रहा है जोर। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मेरी वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि वादी कश्मीर में हालिया बरसों में अमन, तरक्की और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के बायस सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि साल 2019 में दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी में सयाहत को गैर मामूली फरोग हासिल हुआ, जिसका सबूत ये है कि गुज़श्ता साल 2.5 करोड़ सयाह कश्मीर आए। उन्होंने कहा कि यात्रा सयाहत, सरहदी सयाहत, बैन अवी खेलें और इवेंट्स जैसे कश्मीर मैराथन में 13 ममालिक की शिरकत आलमी बरादरी के एतमाद को जाहिर करती है। मनोज सिन्हा ने बताया कि हुकूमत की होम स्टे पॉलिसी से मकामी नौजवानों, खासतौर खवातीन को बाख्तियार बनाया गया है और आज 65% से जायद होम स्टे खवातीन के जेर इंतजाम हैं। उन्होंने ऐलान किया कि श्रीनगर में टोटो ग्राउंड पर एक बड़ा वाटर पार्क तामीर किया जाएगा, जबकि माता वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते पर रोपवे की तामीर भी जारी है। मनोज सिन्हा का कहना है कि नई फिल्म पॉलिसी की मदद से वादी में बॉलीवुड की बहाली की कोशिशें की जा रही हैं और कश्मीर में 5000 से ज्यादा नए होटल खुल चुके हैं। अब एक और मौजू। सामीन, बारिश के बाद वादी कश्मीर में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को कई रोज की गर्मी के बाद राहत मिली है। कश्मीर के महकमा मौसमियात के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 19.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता शब के दर्जा हरारत से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम था। श्रीनगर में कुछ रोज कबल रात का दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेंटीग्रेड भी दर्ज हुआ है। इधर श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 31.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सोनमर्ग में 21.5 मिलीमीटर, खोड़वनी में 25.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16.4, जबकि गांदरबल में 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बाज़ इलाकों में अभी भी लोग बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 10 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इलाकावार बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि 11 से 14 तक गर्मी में फिर इजाफा देखने को मिलेगा। अलबत्ता 14 के बाद चंद रोज के लिए फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, तेज आंधी या फिर जालाबारी का इम्कान है। उन्होंने बताया कि इलाकावार बारिश होना मानसून की खुसूसियत है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। एक स्पेल बारिशों का एक अच्छा स्पेल पूरे वैली के अंदर जो है देखा गया, एक्सेप्ट कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ही कम बारिशें हुई। और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशों का सिलसिला काफी अच्छा रहा, कल खासकर मॉर्निंग आवर्स से ही और आज भी जो है खासकर अर्ली मॉर्निंग के आसपास। तो करंटली अभी बारिशें खासकर साउथ कश्मीर के खासकर कुकरना, गनमनाथ, पहलगाम का जो ये एरिया है, इसी तरह पूंछ, रजौरी, यहाँ गुलमर्ग साइड से और इसी तरह गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के कुछ एक मकामात पे, इसी तरह बनिहाल, रामबन सेक्टर और यहाँ उधमपुर, रियासी, कटरा, सारे जगहों पे अभी करंटली बारिशें हो रही है। तो ये इंटरमिटेंट शावर्स, कुछ एक जगहों पे तेज बारिशें विद गस्टी विंड्स, इंटेंस शावर्स, ये सिलसिला रहेगा कुछ एक जगहों के अंदर। बाकी बारिशें जो है रह सकती है और ये एक्टिविटी जो अगले 4-5 घंटे 6 घंटे तक रहने के चांसेस हैं। फिर कल भी जो है अर्ली मॉर्निंग खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांस हैं। यहाँ वैली के अंदर भी जो है कुछ एक मकामात पे हल्की बारिशें हो सकती है। इंटेंस शावर्स भी जो है रूल आउट नहीं कर सकते हैं खासकर वैली के अंदर, स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर। बाकी 10 तक जो है बारिशों का ये फोकास्ट है ऑलरेडी, तो ये रहेगा सुबह शाम या अक्सर लेट इवनिंग आवर्स में या आफ्टरनून आवर्स में।
تو کمنگ ڈیز میں خاص کر 11 کے بعد تھوڑا سا موسم اور گرم ہونے کے چانسز ہیں. ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر پھر سے جو ہے پریویل کرے گا خاص کر ویلی کے اندر لگ بھگ 14 جولائی تک. پھر 14 ارلی مارننگ 15-16 اس بیچ بھی جو ہے تھوڑا سا موسم ایک بار پھر تھوڑا کروٹ لے گا. بارشیں عموماً رہ سکتی ہے خاص کر جموں ریجن کے اندر, اور کچھ ایک اسٹیشن خاص کر یہاں ویلی کے اندر بھی بارشوں کے چانسز ہیں خاص کر 14, 15, 16 کے درمیان. تو کمنگ ٹائم میں خاص کر 10 تک یہ جو صبح شام ویٹ اسپیل چل رہا ہے یہ رہے گا. پھر 11 آنورڈ ٹل 14 ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ایک بار پھر جو ہے یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. 14, 15, 16 کے آس پاس ایک بار پھر تھوڑی سی بارشوں کا سلسلہ رہے گا یہاں جموں کشمیر کے اندر. یوزولی دیکھتے تھے کہ جب بارش ہوتی تھی تو ایک علاقے میں شروع ہو کر پوری ویلی میں بارش ہوتی تھی. اب تو آج کل بارش یہ جو ہوتی ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز پہ, تحصیل سطح پہ, بلاک سطح پہ, اس طرح کے وہ ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بارش پڑتی ہے, باقی بوندا باندی بھی نہیں ہوتی. یہ ہے کیا؟ یہ دیکھو یہ مانسون کا پیکولرٹی ہے. اگر آپ کا مانسون جو شاورز ہوتے ہیں, مانسون کے جو کلاؤڈز ہوتے ہیں, یہ پاسنگ شاور ہمیشہ دیتے ہیں جس ایریا سے وہ گزرتے ہیں, تو اتنا زیادہ یہ اسپریڈ نہیں ہو پاتے ہیں. اب یہ ہے کہ البتہ یہاں پہ کافی زیادہ گرمی تھی کل پچھلے کئی دنوں سے, تو اس کے کارن جو ہے کافی انسٹیبلٹی جو اس میں کریٹ ہو گیا, جس کے کارن کافی تیز بارشیں بھی جو ہے دیکھی گئی, مسلسل بارشیں. اور یہ پیجی رینج جو ہے یہ مانسون کا ہی کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ یہ وائڈ اسپریڈ یا اکراس ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ یا اسٹیشن جو ایسے بارش نہیں دیتا ہے جیسے WD میں دیتا ہے. تو اس میں کہیں پہ بھی ود ان دی ڈسٹرکٹ آپ کو 1-2 کلومیٹر کے رینج میں بھی کہیں پہ تھوڑی سی بارشیں ہوتی ہے, کہیں پہ بالکل سوکھا رہتا ہے. تو یہ مانسون میں دیکھا جاتا ہے ہمیشہ سے. یہ تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد. ادھر ضلع کشتواڑ کے کئی علاقوں میں بارشیں آج ہوئیں جس سے گرمی سے لوگوں کو قدرے راحت ملی. بعض مقامات پر بارش 1 گھنٹے تک جاری رہی. اس دوران بڑگام سے موصلہ اطلاعات کے مطابق کئی علاقوں میں آج موسم نے کروٹ بدلی اور زبردست بارش ہوئی جس سے گرمی سے لوگوں کو راحت ملی. اس دوران ضلع ڈوڈا کے کچھ مقامات پر بھی آج صبح سے ہی آسمان پر بادل چھائے رہے اور بعد دوپہر سے میدانی اور بالا علاقوں میں بارشیں شروع ہوئیں جس سے لوگوں کو راحت ملی. اب ایک اور موسم. سامعین, وادی کشمیر میں کئی اہم ویب سائٹیں اور سرکاری پورٹل گزشتہ 2 ماہ سے کام نہیں کر رہے ہیں جس وجہ سے ضرورت مند لوگوں کو کافی پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے سب سے زیادہ گولڈن کارڈ اور مختلف سماجی بہبود کی اسکیموں سے مستفید ہونے والے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. محکمہ فوڈ سپلائز کا آن لائن پورٹل بھی عرصے سے بند پڑا ہے جس کے باعث نئے ناموں خاص طور بچوں کا اندراج نہیں ہو پا رہا ہے, جبکہ گولڈن کارڈ بنانے کے لیے آن لائن رجسٹریشن ضروری ہے. بعض والدین نے شہربین کو بتایا کہ انہیں موذی بیماریوں میں مبتلا بچوں کے علاج کے لیے گولڈن کارڈ بنانے کی اشد ضرورت ہے, مگر آن لائن عمل بند ہونے سے وہ ایسا کرنے سے قاصر ہیں اور انہیں اب مجبوراً پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے جو کہ ان کی بساط سے باہر ہے. اسی طرح حکومت کی طرف سے غریب لڑکیوں کے لیے شروع کی گئی میرج اسسٹنس اسکیم سے بھی لوگ مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ آن لائن پورٹل کام نہیں کر رہا ہے, جبکہ شادی سے 1 ماہ قبل اس تعلق سے رجسٹریشن کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے. کئی لڑکیوں کی شادی کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے مگر وہ درخواست دینے سے قاصر ہیں اور شادی ہونے کی صورت میں وہ اس اسکیم سے خارج ہو جاتی ہیں. شہربین کو اس حوالے سے بعض دوسرے محکموں کے بارے میں بھی شکایات مل رہی ہیں اور لوگ متعلقہ محکموں سے اس بارے میں ضروری وضاحت طلب کر رہے ہیں تاکہ مستحق لڑکیاں سرکاری امداد سے محروم نہ ہو جائیں. ادھر آج شہربین نے کابینہ وزیر برائے سماجی بہبود, تعلیم اور طبی تعلیم سکینہ اتو سے ان معاملات پر بات کی اور ان کی مداخلت طلب کی. شہربین نے اسکولوں کے اوقات کار میں کی گئی تبدیلی پر والدین, اساتذہ اور سماج کے ایک طبقے کی ناراضگی بھی ان تک پہنچائی, جس کے رد عمل میں موصوفہ نے بتایا کہ یہ فیصلہ بچوں کی تعلیم کو نظر میں رکھتے ہوئے لیا گیا ہے. ہمارا نامساعد حالات, سرمائی تعطیلات اور گرمائی تعطیلات کی وجہ سے پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے, جبکہ سالانہ امتحانات اکتوبر سے منعقد ہو رہے ہیں. بچوں کا سلیبس اس سے پہلے مکمل کرانا بھی ضروری ہے اور یہ فیصلہ انہی باتوں کو نظر میں رکھ کر لیا گیا ہے. کئی والدین کو اس پر اعتراض ہے اور وہ دیگر متعلقین سے اس بارے میں بات کریں گی اور اگر ضرورت پڑی تو اوقات کار میں تبدیلی بھی لائی جائے گی. ہاں, یہ آپ کی بات صحیح ہے. پورٹل کچھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جہاں لوگ اپلائی نہیں کر پاتے ہیں, لیکن اب یہ میرے نوٹس میں بھی ہے. میں کروں گی ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے آفیسرس ہیں ان سے بات کروں گی, کیونکہ اپلائی تو بیچاروں کو کرنا ہے. اگر آن لائن نہیں ہو سکتا آف لائن ہی ان کو پھر کنسیڈر کرنا پڑے گا. جب تک ٹھیک ہوتا ہے تب تک پھر وہ آن لائن کریں گے, لیکن جب تک نہیں ہے تب تک ہم کوشش کریں گے آف لائن ہی لے لیں, کیونکہ ہوتا ہے اپلائی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور اس میں
کوئی ٹائم لمٹ بھی ہوتا ہے تو ڈیلے بھی ہو جا رہا ہے، ان کو آن لائن کرنے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے، کافی ڈیلے ہو رہا ہے۔ اب بلاؤں گی میں جو ڈائریکٹر ہے یا ان کے جو کنسرن آفیسر اس میں ہے، ان سے بات کر کے پھر کوئی نہ کوئی ویا میڈیا جو ہے وہ نکال لیں گے انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو اس میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گولڈن کارڈ بنانا ہے اس کے لیے بھی رجسٹریشن جو ہے وہ آپ کے راشن کارڈ میں ہونا چاہیے، وہ بھی آن لائن سے جڑا ہوا ہے، وہاں بھی یہی دقت ہے۔ ہاں، گولڈن کارڈ کا بھی ہے ایشو، کیونکہ جیسے آپ خود جانتے ہیں کہ پورٹل تو ہے نہیں، چل نہیں رہے ہیں، اس میں بھی گولڈن کارڈ جو ہیں وہ آن لائن ہی بنتے ہیں، تو اس میں دیکھتی ہوں میں کیا پاسبلٹی ہم نکال سکتے ہیں، کیا ویا میڈیا نکال سکتے ہیں، تو کس طرح لوگوں کی جو ہے مدد ہو سکتی ہے، اس کو بھی ضرور دیکھا جائے گا، اس کو بھی ایگزامن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب جو ابھی امیڈیٹ افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو اسپیشل ریلیکسیشن دینے پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ریلیکسیشن کا تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا، کہاں پہ کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے اپلائی کرنا چاہا ہے، وہ کون کون لوگ ہیں، کتنے ساری ان کی تعداد ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، اس میں بھی کیا ممکن ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اسکول ٹائمنگ کے حوالے سے والدین میں بڑی ریزنٹمنٹ ہے، ٹیچرز بھی اس سے مطمئن نہیں ہے، یہاں سے کہ اکتوبر میں ایگزام میں ایک کنفیوژن کی سی صورتحال ہے، تو آپ نے ایک فیصلہ لیا تھا، کیا یہ ٹائمنگ فیصلہ ہے یا اس پر کسی طرح کی سوچ وچار کی ضرورت ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم لوگ بھی جاتے تھے مارننگ آورس میں، اور دوسرا جب ٹیوشن کی بات آتی تھی تو نماز سے پہلے ہم لوگ ٹیوشن نکل جاتے تھے، تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں اس سے کئی اور بھی فائدے ہو سکتے ہیں، آپ بچوں کو نماز کی طرف راغب کر سکتے ہو، اور یہ کوئی ڈفیکلٹ چیز نہیں ہے، اور اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ذاتی یہ انٹرسٹ ہے۔ ایک تو اکیڈمک سیشن چینج ہوا، نومبر میں آپ کے ایگزامز ہیں، ایک جب وار لائک سچویشن ہوئی اس میں بھی کافی جو ہے دن ضائع ہو گئے بچوں کے، اور دوسرا اب یہ جو گرمی کی وجہ سے سمر ویکیشن 15 ڈیز کی آئی اس میں، تو اب ٹائمنگ چینج کا مقصد یہی تھا کہ بچوں کو گرمی کی وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر اب کوئی فائنل ڈیسیجن بھی نہیں ہے کہ چلو ہو گیا، اگر کہیں پہ بھی لگے گا کہ ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کیا یہ سجیشنز آتے ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہو، چاہے وہ ٹیچرز ہو، چاہے وہ بچے ہیں ہمارے، لیکن کئی لوگوں نے اس کو بہت ڈیسیجن کو اپریشیٹ کیا ہے کہ مارننگ ٹائم اچھا ہے، آپ 11 یا 11:30 12 تک آپ گھر پہنچ سکتے ہو، اس کے بعد آپ کا پورا دن ہے، آپ اس میں اور پڑھائی کر سکتے ہو، تو کچھ لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے، لیکن کہیں کہیں پہ ہے لوگ اس کو کمپلینٹ بھی کرتے ہیں، سجیشن بھی دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں گے، ایگزامن پھر سے کریں گے، اور اگر کہیں پہ لگا کہ ٹائمنگ میں کچھ چینج کرنی پڑے گی، اور اب کیا ہے آپ تو مڈ جولائی میں آ گئے، اکتوبر میں آپ کے ایگزامز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ونٹر ویکیشنز ہے، ہمارا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ یہی ہے کہ بچے پڑھے، سلیبس کمپلیٹ کرے، اور یہ جو اکیڈمک سیشن چینج ہوا اس میں آگے جو ہے ان کو ڈیلے کافی ہوا ہے، تو آگے ڈیلے نہ ہو تاکہ وہ اپنی پڑھائی میں پیچھے نہ رہیں، آگے جا کے کمپیٹ کریں۔ آج کل اتنے سارے مشکلیں ہوتے ہیں بچوں کو، کمپٹیشن بہت ہوتا ہے، اس کمپٹیشن میں بچے آگے جائے، ہمارا مقصد یہی ہے، اور کوئی اس میں ہمارا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی ہمیں کہیں لگتا ہے اس کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور کریں گے، اس میں کوئی فائنل کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ریوزٹ نہ کیا جائے۔ یہ تھی سماجی بہبود، محکمہ تعلیم اور طبی تعلیم کی کابینہ وزیر سکینہ اتو۔ سامعین، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے جٹی خواجہ باغ علاقے میں نہانے کے دوران دریائے جہلم میں غرق آب ہونے والے نوجوان کی لاش 2 روز بعد ایس ڈی آر ایف نے برآمد کی ہے۔ اس کارروائی میں بارہمولہ پولیس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کا تعاون بھی شامل رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ مہلوک نوجوان کی لاش آج صبح 8 بجے دریا سے نکالی گئی۔ مہلوک کی شناخت عزیر احمد گنائی ولد محمد عارف گنائی ساکن شیروانی کالونی بارہمولہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اب ایک اور موضوع، کلگام سے فاروق راتن نے خبر دی کہ آج ریسٹ ہاؤس چاولگام کلگام میں نیشنل کانفرنس کی طرف سے ایک ورکرز کنونشن منعقد ہوا، اور ساتھ ہی آج سابق ایم ایل اے کلگام غلام نبی ڈار کی برسی بھی منائی گئی، جس کی صدارت ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کی۔ کنونشن میں صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو، ایم ایل اے اننت ناگ عبد المجید بٹ لارمی، عمران نبی ڈار، ناصر اسلم وانی، شوکت احمد میر اور سابق جج توقیر احمد نے بھی شمولیت کی۔ اس موقع پر
लीडरान ने साबिक MLA गुलाम नबी डार की सियासी और समाजी खिदमात को याद किया और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इधर साबिक वजीर सैयद अब्दुल रशीद ने आज साबिक मेंबर असम्बली कुलगाम गुलाम नबी डार को उनकी 19वीं बरसी पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है और उनकी सियासी और समाजी खिदमात को याद किया। अनंतनाग से इस तारीख की इत्तला है कि तहसील बिजबिहाड़ा के हसनपोरा नागिना मोहल्ला का दौरा करने के दौरान MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर सईद बशीर अहमद वीरी को मकामी लोगों की तरफ से अपने मसाइल के बारे में आगाह किया गया। इलाके के लोगों ने पीने के पानी की कमी को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई और कहा कि पूरा इलाका शदीद किल्लत का सामना कर रहा है और उन्हें जो पानी मिल रहा है वो गंदा और गैर सेहत बख्श होता है और उन्हें बीमारियों में मुब्तला होने का खदशा लाक रहता है। मकामी लोगों के मुताबिक इस सूरत-ए-हाल की वजह से बच्चे और बुजुर्ग आए रोज बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इस मौके पर MLA डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने लोगों की शिकायत को हक पर जानिब करार देते हुए कहा कि इस इलाके में पानी की किल्लत के साथ साथ बिजली की तरसीली लाइनों और खंभों की खस्ताहाली भी लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि इस मसले के हल के लिए वो जल्द मुतल्लिका महकमों के साथ बात करेंगे और इलाके में पानी और बिजली के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। त्राल से शबीर भट्ट ने खबर दी कि आज जिला तरक्याती कौंसिल पुलवामा का एक खुसूसी इजलास डॉक्टर हरबख्श सिंह की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें जिले के लिए 55 करोड़ का PIR बजट पास किया गया ताकि जिले में जामे तरक्की का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो सके। इस मौके पर हारी लिप इरिगेशन स्कीम के जरिए कई इलाकों को नजरअंदाज करने का मामला भी उजागर किया गया और महकमा इरिगेशन को तहरीर तौर इस बारे में आगाही दी गई। स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया की इतला के मुताबिक हज 2026 के लिए ख्वाहिशमंद आज़मीन से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की जा रही हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हज दरखास्त फार्म हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in और मोबाइल ऐप हज सुविधा पर दस्तयाब है। दरखास्त जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 मुकर्रर है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दरखास्त दहिंदगान के फॉर्म जमा करने से कबल रहनुमा खतूत और शराइत का बगौर जायजा लेना भी जरूरी है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समित जिला पुलवामा में कई सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जबकि बाज़ अहम सड़कों को वसअत देना इंतहाई नागुज़ीर बन चुका है। इस हवाले से कोनेबल पामपुर के बाशिंदों का कहना है कि कोनेबल को वयन के साथ जोड़ने वाली अहम सड़क की हालत नागुफ्ते हो चुकी है। सड़क पर अरसे दराज से कोलतार नहीं बिछाया गया है, जबकि इस पर जगह जगह खड़े पैदा हुए हैं, जिस वजह से यहाँ से सफर करना तकलीफ दे बन जाता है। कोनेबल के बाशिंदों ने अपील की है कि सड़क पर फौरी तौर मैकडम बिछाया जाए। इस दौरान नामन काकापोरा से वक्ती शेरबीन आकर बताया कि काकापोरा नामन निवा रोमू से पकरपोरा को जोड़ने वाली सड़क पर 2 दर्जन से करीब गांव और बस्तियां आबाद हैं और ये सड़क इन देहात के लिए शहरक की अहमियत रखती है। इस सड़क पर सिर्फ 12 फुट पर कोल तार बिछाया गया है, जो कि जगह जगह उखड़ चुका है। नामन के बाशिंदों के मुताबिक ये सड़क इलाके को सयाती मकामात यूसमर्ग और ददपत्री के साथ भी जोड़ते हैं, जबकि वसी इलाके के लिए यही रास्ता इस्लाम यूनिवर्सिटी एमजमंतीपोरा और रेलवे स्टेशन काकापोरा जैसे अहम इदारों के साथ भी है। नामन के बाशिंदों का कहना है कि सड़क पर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता है, मगर सड़क तंग होने के बायस बड़ी गाड़ियों को यहां से गुजरने में दिक्कतें पेश आती हैं और सड़क को वसअत देकर अगर इसे 12 फुट से 16 फुट कर दिया जाए तो हजारों लोगों को सफर में आसानी होगी और दूसरी सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इस दौरान इन दोनों मामलात की निस्बत से हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB डिवीजन पुलवामा जावेद अहमद डार से बात की और साथ ही उनसे प्लान के बारे में भी जानकारी हासिल की। मौसूफ का रद्दमल कुछ यूं था। देखिए, जहाँ तक आपने मैकडम की बात की, इसमें ये इशू है कि हमारे कुछ स्कीम्स जो है ऑलरेडी सिटीज एंड टाउन्स में ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उन पे काम चल रहा है
तो एज ऑफ नाउ हमारा इसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर इसमें हमारी सेविंग कुछ हो जाती CNT में तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट अंडर, इसमें सेविंग में इनकॉर्पोरेट करूंगा मैं। ON की बात आपने की, उसमें अगर हो पाया तो गवर्नमेंट से अगर अप्रूवल हो पाया आया तो हम डेफिनेटली इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारी यही प्रायोरिटी रहेगी कि काफ़ी सारे रूट्स में हमें इस वक्त रिक्वायरमेंट है, तो हमने प्रपोजल आगे काफ़ी सारे भेजे हैं, जो ही अप्रूव होकर आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। काकापुरा से पकरपुरा जो रास्ता जाता है वो निवा, बीच में 20-22 गांव आते हैं, वो सड़क जो है वो एक अल्टरनेटिव शाहराह की से काम कर रही है। एम्स के लिए भी वही रास्ता है, काकापुरा रेलवे स्टेशन के लिए भी, यूसमर्ग के लिए भी वही है, और इवन दौदपथरी के लिए भी वो शॉर्टकट रूट है साउथ कश्मीर का। सिर्फ 12 फुट उस पर मैकडम है, जबकि साइड में आपकी जगह है और उस पर बड़ा वो लोगों को दिक्कत होती है सफर करने में। क्या इसका एक्सपेंशन मुमकिन नहीं है सड़क का 12 से 16 फीट करने का? देखिए, जहाँ पे काकपुरा पकरपुरा की बात की है, दिस रोड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर जॉइंटली बाय PMGSY एंड RNB, दोनों हम काम कर रहे हैं। RNB के पास भी कुछ हिस्सा है और PMGSY डिपार्टमेंट के पास भी कुछ हिस्सा है। जहाँ तक आपने वाइडनिंग की बात है, 12 फुट में इसमें मैकडम डाला हुआ है, बेशक सही बात है। वाइडनिंग का एज सच हमारा कोई ऐसा एज ऑफ नाउ अभी तो प्लान प्रपोजल नहीं है, हम प्रपोजल इसमें बनाएंगे, हम इंशाल्लाह भेजेंगे गवर्नमेंट को। वंस अप्रूव डेफिनेटली हम अपग्रेडेशन के कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि काकपुरा जो पकरपुरा रोड जो है इसको भी हम अपग्रेडेशन में दें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोड है, काफी पॉपुलेशन इस पर डिपेंडेंट है। आपके डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में इस साल मैकडमाइजेशन के लिए आपने कितनी किलोमीटर का आपका अप्रूवल है और काम कहाँ तक पहुंचा है? देखिए, अराउंड सिटीज एंड टाउन में हमारे पास इस वक्त अराउंड पुलवामा डिवीजन की बात करूंगा मैं तो 4 करोड़ का काम इस वक्त अप्रूव्ड है अंडर डिफरेंट स्कीम। 16 स्कीमें हमारे पास टोटल है, जिन पे हमारा इस साल अंडर सिटीज एंड टाउन मैकडम करना है। इसके अलावा हमारी कुछ स्कीम जो नबार्ड में अप्रूव्ड है, रिडीफ 27 से लेकर रिडीफ 29 तक, तो उनमें भी काफ़ी 2-3 सड़कें हैं, कुछ जैसे पारीगाम A और पारीगाम B में हमारा इस वक्त मैकडम चल रहा है। इसी तरह से कुछ स्कीमें हैं हमारी इसमें नबार्ड में जिन पे हमारा मैकडम चलेगा। CRF में एक स्कीम है हमारी, उसमें भी मैकडम चलेगा। तो जहाँ तक आपने CNT की बात की है, CNT में हमारे टोटल 16 काम है, जिन पे करीबन हमने 8-9 काम पे वर्क कंप्लीट किए हैं, तो बाकी पे काम चल रहा है। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB डिवीजन पुलवामा जावेद अहमद डार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने शुमाली कश्मीर के रफियाबाद और जैनगीर के इलाकों में शदीद बारिश और जालाबारी से हुई तबाही पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने गंडबराट, रबन, बरमन, पाजलपुरा और रफियाबाद के बाला इलाकों का दौरा किया और कहा कि बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जिससे रिहायशी मकानात, बागात और धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए फील्ड टीमें रवाना की जाए और मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए। गांधरबल से रहीम रिजवान ने खबर दी है कि डांगरपुरा आरहमा में गुज़श्ता शब आग की एक वारदात में मंजूर अहमद लून नामी शख्स का 2 मंजिला मकान जलकर खाकस्तर हुआ। हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अगरचे फायर टेंडर ने वक्त पर पहुंचने की कोशिश की, ताहम दुरस्मा से रहमत तक सड़क की तंगी और सड़क के दोनों अतराफ लगाए गए दरख्तों की शाखों ने गाड़ियों के गुजरने में रुकावटें पैदा की, जिससे आग बुझाने में दिक्कतें पेश आईं। इस दौरान मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका कुंबे को जरूरी मदद दी जाए। जिला किश्तवाड़ के मड़वा के देहात चंजर, टेलर, रनिया और धरनाल में माल मवेशियों में मुअल्लिक बीमारी फैलने की इतलात हैं, जिससे कई जानवर हलाक हो चुके हैं। इन शनवड़वन में भी दर्जन के करीब गायें हलाक हो चुकी हैं। मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमे पर गफलत का इल्जाम लगाते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। और अब एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। जम्मू कश्मीर का जिला किश्तवाड़, जहां नीलम जैसी आबी जखायर जाफरान और सेसकी के लिए काफी मशहूर है, वहीं यह जिला जिसके 3 इंतजामी सब डिवीजन छात्रू, मड़वा और पाटरकाई में कुदरती मनाजिर और तफरीही मकामात की मौजूदगी के लिए भी जाना जाता है। किश्तवाड़ में एक साबिक सरकार ने किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक महकमा मर्ज वजूद में लाया हुआ है, जिसके जरिए से कई मकामात पर सयाहती इस्तिक़बालिया मराकज़ तामीर किए हुए हैं और कहीं कहीं रिहायशी बंगले भी तामीर किए गए हैं। लेकिन दर्जनों ऐसे खूबसूरत मकामात हैं कि जहां रिहायशी सहूलियात के अलावा दीगर सहूलियात अभी तक मुहैया नहीं की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को इन खूबसूरत मकामात की तरफ मुतवज्जा किया जा सकता, जिनसे न सिर्फ महकमा सयाहत मुस्तफीद होता बल्कि लोगों को भी माशी इस्तिफादा हासिल होता। किश्तवाड़ जिला को वादी कश्मीर से मिलाने वाले सिंथन टाप पर हजारों लोगों को आते जाते देखा जा सकता है, जो सरकारी पाबंदी के मलहूज़ नजर कुछ ही महदूद घंटों तक वहां ठहर कर अपने कुलूब व अज़ान को सुकून मुहैया करते हैं। जरूरत महसूस की जा रही है कि इस अहम सयाहती नक्शे पर उभरते मकाम पर रिहायशी सहूलियात के लिए बंगले तामीर किए जाए।
सिंथन मैदान, चिनगाम, सिंहपोरा, मुगल मैदान जैसे तफरीही मकामात पर भी आजकल इस शदीद तरीन गर्मी से बचने के लिए हजारों लोग तफरीह पर आ जाते हैं, लेकिन इन मकामात पर भी खुर्द नोश की और नहीं कयाम की सहूलियात मैसर है। ऐसे में लोगों को सरेशाम घरों की तरफ वापस लौटना पड़ता है। अगर वाड़वन का जिक्र करें तो ये सारा इलाका इंतहाई खूबसूरत और मन को मोह लेने वाला है। यहाँ कावेड़ नामी जगह और इंशनवेड नामी जगह छोटे छोटे जजूरों की सी हैयत रखते हैं। खुले मैदानों, ताज़ा हवा के लिए इन सरसब्ज मैदानों में कुछ अयाम बिताने के लिए सयाह खासकर वादी कश्मीर से आते ही हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ भी सयाहों के लिए न तो ठहरने की सहूलियत मैसर है और न ही खाने का कोई बंदोबस्त। लोग आज खुद खीमे नस्ब करते हैं और खाने का भी इंतजाम करते हैं। अगर महकमा की तरफ से ये सहूलियत मैसर हों तो लोगों को इधर उधर घूमने के ज्यादा मौके मैसर हो सकते हैं। इलाका सिकदी में काफी दूरी पर जनवार नामी एक खूबसूरत मैदान कायम है, जहां आमतौर पर बकरवाल गर्मा के चंद महीने बसर करते हैं। यहाँ एक खुला मैदान भी है जो पुरआब एक नाले से ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। बहुत सारे लोग कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहाँ भी रिहायश हसूल तमाम का इंतजाम नहीं किया गया है। वजू नामी एक और जगह जो पुलों से लदी हुई वादी की तरह नजर आती है, वहाँ भी लोग तफरीह और सयाहत के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी किसी किस्म का इंतजाम नहीं है। इधर भोंजवा में देवी गोल नामी और सरूर में बिमलनाग नामी इंतहाई खूबसूरत तफरीही मकामात हैं, जहाँ कुछ सहूलियात तो है, ताहम मजीद सहूलियात की फराहमी की जरूरत है। आपने मुश्ताक देव की रिपोर्ट सुनी। बड़गाम से यूनिस परनी ने खबर दी कि आज 12 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में हर दो पांजों में एक जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें खासी तादाद में इज़ादारों ने शिरकत की और इमाम अली मकाम और दीगर शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।